Hello dear students, again welcome to Ambition Classes and today start with the new video for class 10 section C। और बेटा इस सेक्शन सी में जब हम बात करते हैं तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So dear students, this is the question number 26 in which two different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have a sum less than 7, have a product less than 16 and is a doublet of odd numbers. So देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो अलग अलग डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ 10। सो बेटा हमें ये बात अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आर 6। सिमिलरली व्हेन द टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। एंड मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 6, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6, 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन 3 6 एंड सो ऑन जाएंगे 6 6 तक। ठीक है, 6 1 से लेके 6 6 तक जाएंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज, इन द फर्स्ट पार्ट हैव अ सम लेस देन 7। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो दोनों का सम है वो क्या होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से आउटकम आ जाएंगे देखेंगे जरा। 1 1 हम लेके चलेंगे, ठीक है, 1 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, उसके बाद हम 1 4 ले लेंगे, देन 1 5। अब देखिए 1 5 के बाद हम 1 6 नहीं लेंगे क्योंकि 1 और 6 का सम आ जाएगा 7। तो इसलिए नेक्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, 2 1, देन 2 2, 2 3, देन उसके बाद 2 4। अब हम इसी तरीके से 2 और 5 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है, हम कौन कौन से आउटकम लेंगे, यहाँ से 3 1 ले लेंगे, 3 2 ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे और यहाँ पे भी हम 3 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज 4 1 4 2। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 1 एंड द लास्ट वन इज 6 1। तो 6 1 भी नहीं ले सकते बिकॉज 6 और 1 का सम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो दीज आर द आउटकम्स। तो अब यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो सम लेस देन 7 बना वो हमारे पास 15 बने। तो हम प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैव सम less than 7 is equals to 15। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास आ गए 15 लेस देन 7 वाले, और कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने थे, 36। 6 into 6 is 36। so this is your answer of the first part। now move on to the second part। in the second part have a product less than 16। जो प्रोडक्ट है वो 16 से लेस देन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, देखिए 1 1 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 1 और 1 का प्रोडक्ट हमारे पास 1 ही आएगा। सिमिलरली 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा और 1 6 आ जाएगा। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के 6 आउटकम्स हमारे सामने आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड रो में 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 4 आ जाएगा, 2 5 भी आ जाएगा और 2 6 भी हम इसके अंदर कंप्लीटली लेके चलेंगे बिकॉज 2 into 6 क्या होता है, 12 होता है और हमें कहाँ से चाहिए, लेस देन 16 से लेस चाहिए। तो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड लाइन। 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, सिमिलरली 3 3 आ जाएगा, नाउ 3 4 आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा। इसमें 3 6 हम लेके नहीं चलेंगे बिकॉज 3 6 18 हो जाएगा जो कि 16 से बड़ा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। ठीक है, और 4 4 भी हम नहीं लेकर चल सकते हैं बिकॉज 4 4 से 16 होता है। सिमिलरली 5 1 ले लेंगे, 5 2 ले लेंगे और 5 3 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 5 4 हम नहीं ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 6 1 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 16 से लेस आना चाहिए। तो अभी आप काउंट कर लेंगे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। there are total 25 outcomes in which the product less than 16। so the probability product less than 16
So total number of outcomes are 25 upon 36. So this is your answer of the second part. Now move on to the third part. The third part is what? Is a doublet of odd number. Odd number का doublet होना चाहिए. So देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को confusion होता है कि doublet क्या होता है. बेटा डबलेट का मतलब होता है जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आता है तो उसे डबलेट कहते हैं. तो पहले मैं डबलेट यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से डबलेट हमारे पास होंगे. तो डबलेट के लिए आप देख सकते हैं 1 1 होगा, ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और लास्ट 6 6 हो सकता है. ठीक है, दीज आर द डबलेट. टोटल डबलेट हमारे 36 आउटकम में यही बनेंगे. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इज द डबलेट ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर का डबलेट हमें ढूंढना है. तो ऑड नंबर का डबलेट, डबलेट ऑफ ऑड नंबर, इस तरीके से एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, डबलेट ऑफ ऑड नंबर. ठीक है बेटा. सो ऑड नंबर का डबलेट क्या होगा? 1 1 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा, बिकॉज ऑड नंबर के डबलेट यही होंगे. तो नाउ यू कैन सी द 3 ऑर्डर्ड पेयर्स टोटल आर. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर. सो ऑड नंबर का जो डबलेट होगा वो कितना होगा? 3 upon 36. दैट विल बी 3 1 3, 3 1 1, 3 2 6. सो नाउ 1 upon 12. 1 upon 12 is the answer. So this is the question number 26. So now move on to the next question number 27. So dear student, this is the question number 27. A moving boat is observed from the top of the 150-meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minute. तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोट है जो मूव कर रही है 150 मीटर हाई क्लिफ की तरफ. ठीक है, अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट का वो 60 डिग्री से 45 में कन्वर्ट हो चुका है इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट. सो बेटा देखिए सबसे पहले तो मैंने इसका डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. डायग्राम आपको एग्जाम में खुद बनाना होगा और साथ ही साथ जो एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो देखो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया है, इस तरीके से मैंने कुछ लिख लिया है ऑलरेडी कि आपको थोड़ा सा उसके क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको डिफाइन करना है. जैसे मैंने इसमें क्या लिखा है, इन द फिगर ए बी रिप्रेजेंट द 150 मीटर हाई क्लिफ. इनिशियली द बोट इज एट द पॉइंट सी एंड इट मूव्स टू द पॉइंट डी. इनिशियली मैंने कंडीशन लेके चली है कि जो बोट है मेरी अभी सी पॉइंट पे है और वो सी से डी की तरफ चलती है. ठीक है, तो जो सी से लेके डी तक की डिस्टेंस है वो 2 मिनट में उनसे ट्रेवल करी. एंड एज इट इज गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45. और हमने दिखा दिया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 से 45 में चेंज हो चुका है. बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये कह दिया जो फर्स्ट वाला मेरा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, तो उसमें अगर ये वाला एंगल पहले वाला 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा. एंड सिमिलरली एंगल ये वाला मेरा 45 है तो ये वाला एंगल भी मेरा 45 हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए भी आपको लिख के बताना पड़ेगा प्रॉपर अच्छे तरीके से. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द एंगल एक्स ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. एंड सिमिलरली एंगल एक्स ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है बेटा. सो नाउ यहाँ से अब सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले बिकॉज वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है. ठीक है, मुझे स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, बिकॉज वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो मैंने एक्स एज्यूम की है मुझे सबसे पहले इसे कैलकुलेट करना होगा क्योंकि टाइम मेरे पास ऑलरेडी है. तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे जिससे हम उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द tan 60 इन ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल एबीसी में मैं यहाँ पे tan 60 अप्लाई कर रहा हूँ. tan 60 क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी 150 अपॉन y बिकॉज BC इज y. एंड tan 60 की जो वैल्यू होती है व्हाट इज दिस इज द √3. सो √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन y. तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 अपॉन √3. और बेटा हमें अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में हम जो है रूट की वैल्यूज को नहीं छोड़ते हैं तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे. दैट विल बी
150√3/3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 5 15, दैट विल बी 50/√3। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू ऑफ y हमने निकाल ली है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ABD के बारे में। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD में हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे tan 45 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ABD tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर क्या होगा 150, क्योंकि जो 150 मीटर क्लाइफ है उसकी हाइट दे रखी है, और उसकी जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, द बेस इज BD। ठीक है, और BD कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई, कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। तो यहां से मैंने देखा कि जो tan 45 की वैल्यू होती है दैट इज द 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस वाई, एंड यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 कह दो, जो पहले हमारे पास y की वैल्यू आई थी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट से मेरी y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को उठा के मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन करूंगा। सो x प्लस 50/√3 इज इक्वल टू 150। सो नाउ x इज इक्वल टू 150 माइनस 50/√3। सो x इज इक्वल टू, अब यहां से क्या करें, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो निकालिए कॉमन कितना आ जाएगा। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, 50 को कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैंने 50 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस √3। और बेटा हमें ये भी पता है इसमें अच्छे से कि जो √3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, एंड माइनस √3। तो यहां से हम दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं √3 और कॉमन ले लूंगा, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3। तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो मेरे पास ये x आ चुका है। x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, मेरे पास CD जो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी थी वो आ चुकी है, और टाइम मुझे ऑलरेडी उसने दे रखा है, दैट विल बी कितना है, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम है, बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट। सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो CD है वही हमारी डिस्टेंस बनेगी, तो दैट विल बी 50/√3 एंड √3 माइनस 1 अपॉन टाइम मेरे पास कितना है, 2 मिनट ऑलरेडी मुझे उसने दिया हुआ था। सो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 25। सो द आंसर विल बी 25√3 माइनस 1 मीटर पर मिनट। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि जो बोट है वो 25√3 माइनस 1 से वो क्या कर रही है, मीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। If the third and the ninth term of the AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? तो बेटा इसमें आपको AP की 9th और 3rd टर्म आपको पहले से दे रखी है, और आपको ये बताना है कि उस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन में ज्यादा इसमें कुछ आपको करना नहीं है। 3rd टर्म आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और जो 9th टर्म है वो आपको दे रखी है इसके अंदर माइनस का 8। ठीक है, और हमें पता है किसी भी AP में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट विल बी a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ओके, तो अब जो A3 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2d इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। एंड सिमिलरली जो 9th टर्म है आपको वो 8 दे रखी है, तो दैट विल बी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो a से a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d और माइनस 8d विच विल बी माइनस 6d इज इक्वल टू 8 और 4 12 हो जाएगा। सो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 2 12, यानी d की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 2। अब इस d की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन कर देता हूँ। तो a प्लस 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। सो a माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड a इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 16। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी।
ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब इस ए और डी की वैल्यू को हम आगे पुट ऑन करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो हमें ये बताना है कि एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने ये कह दिया कि जो ए एन टर्म है वो ही मेरी 0 हो जाएगी। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट ऑन कर दिया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन को मैंने 0 कर दिया क्योंकि एन टर्म उसकी 0 मान ली मैंने, और ए की वैल्यू मेरे पास 8 है, एन मुझे नहीं पता है, एन मुझे फाइंड आउट करना है, और डी कितना है मेरे पास -2। ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब इस -2 की मल्टीप्लाई जब मैं n से करूंगा तो -2n आएगा एंड माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से -2n हो जाएगा एंड +2। सो 0 इज इक्वल टू 8 + 2 हो जाएगा 10 - 2n। तो 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और 2 5 = 10। सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 5। तो यहाँ से बेटा मुझे पता लगा कि जो फिफ्थ टर्म है एपी की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 इन विच if 3 is the root of the quadratic equation x square minus x plus k is equal to 0। तो बेटा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो 3 है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि ये वैल्यू इस इक्वेशन की रूट है, तो मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन के अंदर पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे हमें ये पता लगे कि जो ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देखिए सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बिकॉज जो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 3 जो है वो इसका ऑलरेडी रूट है। 3 क्या है, ऑलरेडी इसका है रूट। ठीक है, अब जब ये ऑलरेडी इसका रूट है तो यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब मैं इसमें x की जगह पे क्या रख सकता हूँ, x की जगह पे 3 पुट ऑन कर सकता हूँ। सो 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 इज 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे पता लग गई, -6 आ चुकी है। अब इस k की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट ऑन करूंगा जो ये मेरे को दे रखी है। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे, सो इक्वेशन इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने k की वैल्यू -6 इसके अंदर पुट ऑन कर दी, तो -6 2x -6 प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस -6 2x और -6 प्लस 2 दैट विल बी -4 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, इस 6 को मैं अंदर भेज रहा हूँ -6 को, तो -6 2 12x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 6 4 हो जाएगा 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या किया, अभी जो मेरे पास एक इक्वेशन है, नई इक्वेशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैं कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू है दैट विल बी क्या आएगी 1, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -12, और जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 24 प्लस p। ठीक है, तो बेटा इसमें एक कंडीशन आपको दे रखी है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो बेटा इक्वल रूट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, जो d होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जिसे मैं कह सकता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट विल बी -12, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 दे रखी है और c की वैल्यू आपको दे रखी है 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 4 इंटू 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, -4 24 प्लस p, इस 144 को मैं उधर ले गया तो ये माइनस का 144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 3 = 12 एंड 2 कैरी आ जाएगा, 4 6 = 24। तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस p इज इक्वल टू 36 एंड द वैल्यू ऑफ p विल बी कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाके 2, 3 में से 2 जाके 1, p की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से p की वैल्यू आ गई
12। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें p की वैल्यू किस तरीके से इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस घर से भी कीजिएगा। और किसी को बेटा कोई भी डाउट आता है, पर्सनली किसी का कोई भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 की चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है वो 16 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो क्या है, 14 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो आपको फील्ड की साइज के बारे में बताना है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल फील्ड बना लेता हूँ। सो नाउ लेट्स सी, दिस इज द रेक्टेंगल फील्ड, और इसके अंदर हम एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन जो है डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। सो लेट्स सपोज दिस इज ABCD बी द रेक्टेंगल फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लेट सपोज उसकी शॉर्टर साइड के बारे में बात करते हैं। जो ये शॉर्टर साइड है BC को मैंने क्या कह दिया, x लेट कर लिया कि x क्या है BC। ठीक है, जो कि इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टर साइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं दैट विल बी शॉर्टर साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जो उसका रेक्टेंगल का डायगोनल है, डायगोनल क्या है 16 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। तो यानी कि जो रेक्टेंगल है यानी कि जो AC है मेरे पास वो कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, और देन इज इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। भाई अगर मैंने इस BC को शॉर्टर कहा है तो रेक्टेंगल में जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो लॉन्गर साइड हो जाएगी विच इज द 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, दैट विल बी x प्लस 14। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपको फील्ड की साइड्स के बारे में बताना है। तो बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल है 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन विल बी इन ट्राइंगल ABC बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर दैट विल बी AB स्क्वायर। तो यहां से AC कितना आ जाएगा, x प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और BC आपको कितना दे रखा है, x स्क्वायर हो जाएगा, और AB हो जाएगा यहाँ से x प्लस 14 का स्क्वायर। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अगेन इसमें x प्लस 14 के होल स्क्वायर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू एक्स इंटू 14। ओके, तो नाउ यू कैन सी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। सो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस 16 टू जा 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड प्लस 14 टू जा 28x। तो सारी इक्वेशन को हम एक तरफ कर लेते हैं। सो द एक्स स्क्वायर देन माइनस 32x प्लस 28x माइनस 256 प्लस 196 इज इक्वल टू 0। तो मैंने सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लिया है। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 32 प्लस 28 दैट विल बी माइनस का 4x एंड माइनस 256 प्लस 196, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 6 जाके गई 0। ठीक है, और 15 में से 9 जाके गया 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस करके 4 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सो द एक्स स्क्वायर माइनस अब 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां से मैंने क्या किया, x को कॉमन लिया तो x माइनस 10 हो जाएगा, एंड प्लस मैंने यहां से 6 को कॉमन लिया तो x माइनस अगेन 10 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर मैंने क्या किया, x माइनस 10 को ले लिया है कॉमन। तो जैसे ही मैंने x माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। तो बेटा माइनस को तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज जो कभी भी रेक्टेंगल की साइड होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए इस वैल्यू को तो छोड़ देंगे। तो जो x की वैल्यू क्या है वो आ गई मेरे पास 10। अब जो x था, x मैंने क्या एज्यूम किया था, दैट विल बी द
शॉर्टर साइड, ठीक है। तो शॉर्टर साइड कितनी आ गई मेरे पास, 10 मीटर की आ गई, ठीक। लॉन्गर साइड क्या थी, 14 मीटर ज्यादा थी। सो द लॉन्गर साइड कितनी हो गई, अब जो लॉन्गर साइड हो गई दैट विल बी 10 + 14, तो ये हो जाएगी आपके पास 24 मीटर की, ठीक है। और जो डायगनल था, डायगनल कितना हो गया इसका, जो डायगनल था वो था शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा था, यानी कि x + 16 था। x की वैल्यू मेरे पास 10 है, 10 + 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 26 मीटर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने तीनों साइड्स के बारे में निकाला है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear student, this is the question number 30. Find all the zeros of the polynomial x raised to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 2x plus 24. तो बेटा एक बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, if two of its zeros are √2 and -√2। देखिए कोई भी बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 4। किसी भी इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतनी ही जीरोस होती हैं। अब क्योंकि बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हाईएस्ट पावर आपको 4 दे रखी है, तो इसके 4 जीरोस होंगे। अब इन 4 जीरोस में से उसने 2 जीरोस आपको पहले से ही दे दिए हैं, ठीक है, और बाकी के 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन दिए हुए हैं। लेट सपोज जो 4 हमारे पास बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैंने कहा कि 4 जीरोस होंगे, ठीक है, 4 जीरोस। तो जो 4 जीरोस हैं इनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज जैसे मैंने क्या किया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 जीरोस को मैंने एज्यूम कर लिया। भाई 2 जीरोस तो आपको दे रखी हैं, ठीक है, एक सपोज एक को मैंने कह दिया अल्फा विच इज √2, एक दे रखी है मेरे को बीटा दैट इज -√2, 2 जीरोस मुझे दे रखी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले 2 जीरोस की हेल्प से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स सम ऑफ रूट्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √2, बीटा है मेरे पास -√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा है मेरे पास √2 और बीटा है मेरे पास -√2। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x², ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस √2 इज 2। तो मेरे पास जो बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है दैट विल बी x² - 2। तो मुझे क्या करना होगा, इस x² - 2 से इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि जो मेरे पास बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। -14x² - 2x + 24, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा जल्दी से और फिर हम इसका क्वोशंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी multiply by the x² because the first term is x raised to the power 4, so the x raised to the power 4 minus 2x², तो x² को x² के नीचे लिखना है, ये अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x³ को मैंने पहले लिख लिया है, नाउ -14x² एंड प्लस 2x² विच विल बी -12x², ठीक है, -2x और प्लस 24 को मैंने ऊपर से एज इट इज उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस के x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी x³ एंड -2x, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, जब माइनस किया तो साइन मेरे इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही साइन इंटरचेंज हो जाएंगे ये चीज कैंसिल आउट, ये -2x से +2x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा -12x² एंड प्लस 24। तो अभी क्या कर सकते हैं, बिकॉज x² मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से -12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट विल बी -12x² हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 12 2 = 24। तो मैंने यहाँ से क्या किया, दोनों को साइन को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ से हमने देखा कि जो रिमाइंडर है हमारा 0 आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे ये नोटिस किया क्या कि जो मेरे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी वो तो थी x² - 2, और साथ ही साथ जो मेरे पास एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है दैट विल बी द क्वोशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन विच इज x² + x - 12। तो मेरे पास ये आ चुका है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे को क्या करना है, जो क्वोशिएंट मेरे पास आया है इसको मुझे फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है, बिकॉज 4x - 3x इज x हो जाएगा एंड 4 3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x² - 2 एंड यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा, ठीक है। सो x² - 2 और यहाँ से आ जाएगा x + 4 और x - 3।
तो हमने यहाँ से देखा ऑलरेडी मेरे पास 2 जीरोस तो हमने इससे निकाल ही रखे थे जो हमें पहले से दिए हुए थे। तो यहाँ से जब मैं इनको जीरो के इक्विवेलेंट रखता हूँ तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी x इज इक्वल टू -4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास बाकी के दो जीरोस क्या आ गए, एक आ गया -4 और एक आ गया मेरे पास 3। सो दिस इज द क्वेश्चन कि बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसके चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 के चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू x माइनस bc एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो देखिए, जब रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करना होगा। सम ऑफ जीरोस हमें पता है अल्फा प्लस बीटा से होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे और किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। सो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो इक्वेशन हमें दी हुई है दैट विल बी ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। भाई पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मुझे इसमें सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड का यूज करके हम यहां से इसकी नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, बिकॉज इस x को मैं अंदर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, बी एक्स को कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से। तो यहां से क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, और यहां से इसमें से इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से मैंने ले लिया सी को कॉमन। तो जब सी को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैंने ए एक्स प्लस बी को निकाल लिया बाहर, तो ए एक्स प्लस बी आ गया मेरे पास कॉमन, तो अंदर क्या बचा, बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो बिकॉज वी हैव टू बी फाइंड आउट द जीरोस, सो द जीरोस विल बी, तो जो जीरोस हो जाएगी उसको लेकर हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी, और साथ ही साथ बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सी अपॉन बी आ जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ से दोनों नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर लिया है। अब जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए ऑलरेडी मैं जीरोस निकाल चुका हूं, यानी कि एक माइनस के बी अपॉन ए है और एक क्या है, प्लस का सी अपॉन बी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों का एलसीएम लिया जो कि ए बी आ जाएगा। सो माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस ए सी, सॉरी प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी ये अपॉन ए बी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। और सिमिलरली वी हैव टू बी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हमने दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन मुझे दे रखी थी उसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट किए, और उन दोनों जीरोस को एक बार मैंने सम किया और प्रोडक्ट किया, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ चुकी है। अब हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे कि वेरिफिकेशन हमें किस तरीके से करना होता है। तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा होता है यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर जब हमें सम ऑफ जीरोस बनाना होता है, सम ऑफ जीरोस, तो मुझे ये पता है सम ऑफ जीरोस हम कैसे बना सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है डायरेक्टली। बी का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एंड सिमिलरली जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेकर, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन मेरे पास क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन दे रखी है। बिकॉज वी हैव टू बी कैलकुलेट द सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसका, सम ऑफ जीरोस में हमने देखा माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कैलकुलेट कर लेता हूं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन के अंदर,
मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, माइनस का BC है मेरे पास, ठीक है, और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट विल बी AB, ठीक है। तो AB, तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपने देखा C/A आ गया। तो इससे मुझे पता चला, क्योंकि देखिए आप, सबसे पहले मैंने सम ऑफ जीरोस ऊपर की तरफ कैलकुलेट किया था, ये रहा सम ऑफ जीरोस, तो ये मेरा क्या आया था -B² + AC/AB, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो सम ऑफ जीरोस आया है वो क्या आया है मेरे पास, B² - AC/AB। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें माइनस लेना होगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -B/A होता है, ठीक है, तो इसलिए माइनस मैंने लगाना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा, और जब मैं इसको ओपन करूंगा दैट विल बी -B² + AC/AB ही बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे जो मेरा सम ऑफ जीरोस आ रहा है ये वाला, और जो सम ऑफ जीरोस आ रहा है मेरा ऊपर वाला, ठीक है, ये दोनों के दोनों सम ऑफ जीरोस मेरे इक्वल हैं। सिमिलरली जो मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, पहले वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा आ रहा है -C/A, और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मेरा आ रहा है -C/A। तो इसी से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो जब वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से करना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले वेरिफिकेशन में क्या करना है बेटा, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों रूट्स निकाल लेने हैं। रूट निकालने के बाद उन रूट्स का आपको सम करना है और प्रोडक्ट करना है, और साथ ही साथ फिर आपको जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का रूल होता है कि सम ऑफ जीरोस होता है आपका -B/A और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, तो उस तरीके से आपको वेरीफाई करके दिखाना होगा। Okay students, so now move on to the last question of this section C, which is the question number 31. So dear student, this is the question number 31. tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m आपको दिया हुआ है, और tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है m² - n² इज इक्वल टू होता है 4√mn के। तो बेटा देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले जो चीज आपको गिवन दे रखी है उसके बारे में लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ m विल बी tan थीटा प्लस sin थीटा, and the value of n will be tan theta minus sin theta. Okay, the left hand side we have to be prove that जो m² - n² है, तो मैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ m² - n²। तो m कितना हो गया, tan थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस n कितना दे रखा है मेरे को, tan थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, a² दैट विल बी tan² थीटा प्लस b² दैट विल बी sin² थीटा प्लस 2ab 2 tan थीटा sin थीटा, ठीक है बेटा। नाउ माइनस a माइनस बी टू द होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, सो 2 tan थीटा sin थीटा, ये आ जाएगा। अब क्या करें, tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, सारी वैल्यूज को सारी सबके साइन अपोजिट कर देगा, माइनस sin² थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। सो आपने देखा tan² थीटा sin² थीटा कैंसिल, sin² थीटा sin² थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 tan थीटा sin थीटा इज हो जाएगा 4 tan थीटा sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा। सो नाउ मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड हमें दे रखी है इसके अंदर 4√mn, 4√mn। तो क्या करें, m की वैल्यू रख देते हैं। m क्या दे रखा है मेरे को, tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा, और n क्या दिया हुआ है, tan थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो बेटा सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया tan² थीटा माइनस sin² थीटा। ओके, अब क्या करें, जो tan² थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा अपॉन cos² थीटा एंड माइनस sin² थीटा। अब क्या करें, यहां से 4 अंडर रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से sin² थीटा को मैंने ले लिया है कॉमन, तो मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन cos² थीटा माइनस 1। अब ये जो sin² थीटा मेरे पास आ चुका है, इस sin² थीटा को मैं रूट से बाहर ले लेता हूं, और जैसे ही मैं रूट से बाहर लूंगा तो वो sin थीटा में आ जाएगा। अब अंदर रूट के क्या बचा मेरे पास, मैंने रूट के अंदर यहाँ पे cos² थीटा को लिया एलसीएम में, cos² थीटा एलसीएम में आ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस cos² थीटा। सो 4 sin थीटा
अपॉन, अब ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और अंदर आपके पास बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं यहाँ से tan थीटा लिख सकता हूँ, और अंडर रूट में क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। सो 4 tan थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो राइट हैंड साइड है विच इज 4 tan थीटा साइन थीटा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, विच इज 4 tan थीटा साइन थीटा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। ओके बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी वीडियो आप सभी को क्लियर होगी और किसी को भी सेक्शन सी के रिगार्डिंग इस वीडियो में कोई डाउट नहीं है। और बेटा किसी का भी आपको कोई पर्सनल डाउट है तो जस्ट यू कैन डू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।